सभी ठगों को दिल्ली की सत्ता से बाहर किया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को विश्वास माना और उसके विश्वास पर प्रचंड और 2/3 से भी ज्यादा बहुमत दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी। जब एनडीए में है तो दोनों हैं, एनडीए में जब हम साथ हैं दोनों हैं, बिहार में जब भाई है तो दोनों भाई रहा है। दिल्ली में जीत के बाद बिहार के भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर है और आप देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा के नेता जो है वो बिहार में ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, आपस में मिठाइयां बांट रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी पाप से दिल्ली जो है कि जनता जो है वो मुक्त हो चुकी है। अब दिल्ली में एक नया सवेरा आया है। 27 सालों बाद जो है बीजेपी की सरकार बनी है और अब जनता को पूरी राहत मिलेगी। अब कोई फ्री का रेवड़ी और झांसी का पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। अब यमुना भी साफ होगा, दिल्ली के लोगों को उचित विकास भी मिलेगा और तमाम चीजें होंगी। जिस तरीके से दिल्ली में जीत हुई है, बिहार में भी प्रचंड जीत होगी। क्या आप कुछ बोल रहे हैं भाजपा के नेता, औरंगाबाद के भाजपा के नेता, वो आप सुन लीजिए। दिल्ली में आपकी पार्टी का शानदार जीत हुआ, 28 साल बाद भाजपा वहां पर सत्ता में लौटी है, क्या कहेंगे आप? कहने के लिए तो आप देख ही रहे हैं, सारे जगहों में एक खुशी का लहर है। और सबसे पहले तो मैं तमाम दिल्ली के जो वोटर थे उनको मैं बधाई देता हूं और सबसे पहले मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव वहां पे लड़ा गया और बहुत ही शानदार रहा, ऐतिहासिक रहा। और आपने देखा कि जो झूठ के जुमले थे वो कैसे खत्म हो गए और इसके उपरांत में वहां पे रह रहे पूर्वांचल के लोग, खासकर यूपी बिहार के लोग को मैं अपने पूरे जिले के वासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने साथ दिया भाजपा को और प्रचंड जीत में उनका अहम रोल रहा। दिल्ली के दिल में तो मोदी है, बिहार के दिल में कौन है? बिहार के दिल में भी मोदी जी हैं और नीतीश कुमार जी का जो नेतृत्व है, ये दोनों की जोड़ी जो है वो बिहार में भी आने वाले 2025 के चुनाव में कमाल करेगी। इस जीत पर क्या कहेंगे आप, दिल्ली की जीत पर? क्योंकि 28 सालों बाद जो है बीजेपी वहां सत्ता में लौटी है और केजरीवाल जिस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे थे, फ्री रेवड़ी बांट रहे थे, वैसे में बीजेपी को सत्ता हासिल करना बड़ा मुश्किल था। ये आप क्या देखते हैं, कैसे आप इस सफलता तक पहुंच पाए, बीजेपी कैसे सफलता तक पहुंच पाई? दिल्ली में कुछ ठगों की जो जोड़ियां थी उसको दिल्ली की जनता ने समझने में भले 10 वर्ष लगा, लेकिन समझ गई और समझ के उस सभी ठगों को दिल्ली की सत्ता से बाहर किया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को विश्वास माना और उसके विश्वास पर प्रचंड और 2/3 से भी ज्यादा बहुमत दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी। केजरीवाल के कॉपी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, महिलाओं को झांसे में लेने के लिए 2,500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये आपको नहीं लगता कि आपके रथ को रोक सकता है 25 में, बीजेपी के रथ को, एनडीए के रथ को रोक सकता है? ये एनडीए के रथ को रोकने का पूरा प्रयास करते हैं और करेंगे, लेकिन बिहार की जनता जो है वो भली भांति जानती है कि हमारा भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य जो है वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर ही विश्वास करती है। तो तेजस्वी जी के किसी भी झांसे में जनता आने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले तो हम बिहार के लोगों के, जो यूपी के लोग हैं, उनका धन्यवाद अदा करेंगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और जो जीत है ये हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीत है। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा है और प्रचंड जीत हासिल की है। और ये जो ऐतिहासिक जीत है, 27 साल बाद जो हमको जीत मिला है, ये हमेशा रहेगा। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि मैं आपके घर के मेंबर की तरह आपका सेवा करना चाहता हूं, एक बार मौका दीजिए। और लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया और प्रचंड बहुमत के साथ उनको जिताया और उनको आगे काम करने का मौका दिया। अशोक बाबू, दिल्ली की जीत पर आप क्या बोलेंगे? ये अपार बहुमत है और दिल्ली की जनता की जीत है। हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीत है। इसके लिए हम दिल्लीवासियों को हृदय से नमस्कार करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। कितनी बड़ी जीत, दिल्ली के हमको गद्दी दिया है। 27 साल के बाद भाजपा पुनः दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुआ है। अब आप क्या कहेंगे? सनातन का जीत है, दिल्ली का जीत सनातन का जीत है। दिल्ली का जीत सनातन का जीत। अब हम जानते हैं, कुछ महिला नेत्री हैं, उनसे भी जानते हैं कि दिल्ली के दिल में तो मोदी है, बिहार के दिल में कौन है?
कब तक यहाँ पर बीजेपी पीछे रहेगी, नीतीश से पीछे? जिस तरह दिल्ली ने साबित कर दिखाया कि हमारे देश के हीरो, रियल हीरो, महिलाओं के सुरक्षित करने वाले भविष्य हमारे नरेंद्र मोदी भाई साहब, उसी तरह से बिहार में भी यही लहर आएगी। आप क्या किस रूप में देखिए दिल्ली की जीत को? आप किस रूप में देखिए दिल्ली को जीत को? आप किस रूप में देखिए दिल्ली की जीत को? हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा जीत हुआ है, या वहाँ कमल खिला है, हम लोग बहुत खुश हैं। और यहाँ भी हो सकता है कि दिल्ली अभी झांकी है, बिहार का बाकी है, बस जल्दी यहाँ भी कमल खिलने वाला है। यहाँ भी कमल खिलने वाला है। हाँ, यहाँ भी कमल खिलने वाला है। हम करदाताओं को पूरा भरोसा है कि जिस तरह से दिल्ली में हमारी जीत हुई, उसी तरह से बिहार में भी कमल खिलने वाला है। दिल्ली की जीत पर आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का कुशल नेतृत्व का इस पर नाम है। आप केजरीवाल जी का झूठा फरेब का इतिहास, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इस सबके और बाकी भाजपा के जितने कार्यकर्ता संगठन के जो कार्यकर्ता है, उनकी मेहनत दिल्ली के बिहार आप मोदी के विकास पर जीतेंगे या फिर नीतीश के मॉडल? जब एनडीए में है तो दोनों है। एनडीए में जब हम साथ हैं दोनों है, बिहार में जब भाई है तो दोनों का हिस्सा है। आप घुमा रहे हैं, बातों को घुमा नहीं रहे हैं, हम यथार्थ बात बता रहे हैं। क्योंकि आज तक केजरीवाल जी राष्ट्रीय जितना भी योजना था, लाभकारी, जनकारी, हितकारी, उनको कहा दिल्ली में लग अभी तो क्यों नहीं? अब वहाँ दिल्ली की जनता को सलाम मिलेगा। तो